ओम शांति। संसार में सर्व प्राणियों में मनुष्य जीव सर्वश्रेष्ठ जीव है, बुद्धिशाली जीव है, शक्तिशाली जीव है। मनुष्य जीवन एक अनमोल जीवन है, क्योंकि मनुष्य के पास सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है, जिस बुद्धि के माध्यम से वो अपने जीवन को जिस प्रकार दिशा देना चाहे दिशा दे सकता है। और अगर मनुष्य जीवन में एक श्रेष्ठ दिशा प्राप्त हो जाए तो उस दिशा से वो अपने जीवन को इतना सुंदर सुखद बना सकता है जो और कोई इस संसार में नहीं बना सकता है। लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ दिशा उसको कहाँ से प्राप्त होगी और कैसे प्राप्त होगी? आध्यात्मिकता हमें ये समझ देता है कि जिसके आधार पर जीवन में किस प्रकार हम मूल्य को धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। मूल्य से ही जीवन मूल्यवान बन जाता है। यही कहा जाता है कि वैल्यूज से व्यक्ति अपने जीवन को वैल्यूएबल बना देता है। तो क्यों नहीं इन वैल्यूज को हम अपने जीवन में धारण करें? परंतु शायद ये वैल्यूज की यथार्थ समझ भी होना आवश्यक है, क्योंकि जिन वैल्यूज को मनुष्य धारण करना चाहता है कई बार सोचता है कि ये वैल्यूज ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, बड़े से बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती है। और इसलिए आज मनुष्य इन वैल्यूज के जीवन में प्रयोग करने से डरता है। सोचता है कि वैल्यूज के आधार पर जिन्होंने भी जीवन बनाया कहाँ सक्सेसफुल हुए, कहाँ उनको जीवन में सफलता हासिल हुई। जीवन में हर एक सफलता तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता के साथ साथ उसको एक आत्म संतुष्टि अपने जीवन की ये होना भी आवश्यक है। सफल तो इंसान कैसे भी हो जाता है, कोई भी तरीके से हो जाता है, चाहे वो सही तरीका हो या गलत तरीका हो, लेकिन आत्म संतुष्टि बहुत सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता है। और इसलिए ये संतुष्टि के आधार पर जीवन बनाना कैसे संभव होगा? मनुष्य जीवन में हर एक इंसान यही सोचता है, सफलता प्राप्त कर ली लेकिन आत्म संतोष नहीं। परंतु संतोष व्यक्ति के जीवन में आएगा कैसे? कई लोग ये भी समझ लेते हैं कि अगर संतुष्ट हो गए तो फिर जीवन में उमंग उत्साह ही खत्म हो जाएगा, जीवन में प्रगति ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन संतुष्टता प्रगति के साथ नहीं, संतुष्टता आगे बढ़ने के साथ नहीं। संतुष्टता वास्तव में हम जो कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद उसके परिणाम से एक संतोषजनक परिणाम अनुभव करना, तो इससे व्यक्ति अपने जीवन को सुख का अनुभव कर पाता है और जीवन में निरंतर आगे बढ़ना भी है। वैल्यूज की आवश्यकता क्या है जीवन में? क्योंकि ये एक ऐसे रत्न है जो रत्न जीवन को सुशोभित कर देता है, सजा देता है। जिन रत्नों के कारण ही देवताओं के जीवन को अगर देखा जाए तो कितना सुंदर जीवन है। आज मनुष्य जाकर मंदिरों में देवताओं की पूजा करता है। जरा सोचे, वो भी तो मनुष्य थे, 2 हाथ पैर, उनका भी एक जीवन था, गृहस्थ जीवन जीते थे। फिर भला उसमें ऐसी कौन सी बात है जो हमारे जीवन में नहीं है, जिसके कारण उनकी मूर्तियों को मंदिर में रखा गया, उनकी पूजा होती है और हमारी पूजा तक नहीं होती, महिमा तक नहीं होती है। उनके जीवन में
यही मूल्य रूपी रत्न थे, जिनके कारण उनका जीवन इतना श्रेष्ठ बन गया और वो दैवी गुण से उनका जीवन कितना सुंदर था। आज जिन देवताओं की मंदिर में पूजा करते हैं, उनके हर महिमा के अंदर, स्तुति के अंदर उनके गुणों की महत्ता बताते हैं कि कितना सुंदर उनका जीवन था और उस जीवन के कारण जब वो साक्षात थे तब उन्होंने सबको सुख दिया और इसी सुख के कारण ही आज का इंसान भी उनसे मांगते हैं कि हे प्रभु सुख दे दो, हमें सुख चाहिए। लेकिन सुख को प्राप्त करने का रास्ता ये जीवन मूल्य है। इन मूल्यों के आधार पर ही हम अपने जीवन को भी इतना सुंदर बना सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं वो समय अलग था, आज का समय अलग है। उस समय में उन मूल्यों के आधार पर जीना उनके लिए संभव था, लेकिन आज की दुनिया में, इस समय में इन मूल्यों को लेकर जीना बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है। शास्त्रों में भी अगर ये गायन है कि देवताओं के साथ में असुर थे, तो उन असुरों के साथ में ही वो मूल्यों का प्रयोग करके उन्होंने अपने जीवन को इतना सुंदर और श्रेष्ठ बनाया था। उन असुरों के ऊपर भी विजय प्राप्त की थी इन्हीं गुणों की शक्तियों के आधार पर। इसी तरह आज के युग में भी अगर ऐसे असुर समान व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्तियों को जीतना भी इन मूल्यों के आधार पर ही होता है। अगर ये मूल्य न हो, दूसरों को सुख दे या न दे, दूसरों का जीवन को जीते या न जीते, लेकिन हम अपने जीवन में, अपने आप में खूब फ्रस्ट्रेशन का अनुभव करते हैं। हर एक इंसान को इस संसार में जब आते हैं तो परमात्मा से यही गिफ्ट प्राप्त होती है, वैल्यूज की। और इसलिए हर एक के पास एक वैल्यू सेट है। हर एक के जीवन को अगर देखा जाए, किसी के जीवन के अंदर सिंसियरिटी होती है, किसी के जीवन के अंदर डिसिप्लिन होती है, किसी के जीवन के अंदर एक्यूरेसी होती है, किसी के जीवन में डिटर्मिनेशन होती है, किसी के जीवन में ऑनेस्टी होती है, तो किसी के जीवन में सहनशीलता होती है। हर एक के पास अलग अलग वैल्यूज है और वो वैल्यूज इनबॉर्न है, अर्थात ईश्वर से ये गिफ्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। और जब जब इंसान अपने वैल्यूज से विपरीत दिशा में जाने लगता है, तब तक ये व्यक्ति अपने आप में कंफर्टेबल कभी महसूस नहीं करता है। अपने आप में एक सफोकेशन महसूस करता है, क्योंकि वो उस वैल्यू के आधार पर जीना चाहता है, परंतु उसके पास वो स्पेस नहीं, या ये कहे कि समझ नहीं कि कैसे हम उस वैल्यूज का प्रयोग करें। और यही समझ की कमी के कारण वो धीरे धीरे शायद उस वैल्यूज से भी तंग आ जाता है और छोड़ देता है। और जितना ही वो उसके विपरीत दिशा में चलता है, उतना ही जीवन में अनकंफर्टेबल फील करता है। तो हर एक को ये वैल्यू सेट इनबॉर्न, जो ईश्वर से एक वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है, ताकि उस वैल्यूज के आधार पर हम जीवन को एक अर्थ दे सके और एक अर्थपूर्ण जीवन जी सके, जिससे हमें जीने का भी एक सुख अनुभव हो, जीने का एक आनंद अनुभव हो। तो क्यों ना हम आइडेंटिफाई करें हम अपने आप में कि मुझ में वो कौन से इनबॉर्न वैल्यूज है जो ईश्वर का वरदान, ईश्वर की ब्लेसिंग के रूप में मुझे प्राप्त है, और क्यों न मैं उसको प्रयोग करूं अपने हर कर्म में। तब हमें जीवन जीने का भी एक आनंद मिलेगा, सैटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ मिलेगा। इंसान को जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपके पास सब कुछ है जीवन के अंदर, सैटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ है,
तब यही कहा जाता है कि भगवान की दया से सब कुछ है, परंतु यही नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? उसका कारण है मूल्य को अपने जीवन में प्रयोग नहीं किया है, मूल्यों के आधार पर जीवन नहीं बनाया है, और इसीलिए वो संतुष्टि का अनुभव नहीं, वो सैटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ महसूस नहीं होता है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि मनुष्य जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन मूल्यों के आधार पर जीवन नहीं है। वो मूल्यों का प्रयोग सही समय पर सही तरीके से नहीं है, और इसलिए सैटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ नहीं है। जीवन में सब उपलब्धियां प्राप्त होगी, परंतु जब ये मूल्यों का प्रयोग करते हैं तो अपने जीवन को इतना सुंदर बना देते हैं, इतना श्रेष्ठ बना देते हैं कि जीने का भी एक आनंद, जीने का संतुष्टता प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए आइए, क्यों नहीं हम ये जीवन के आधार पर अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा दे। जिस तरह से कहा कि मनुष्य जीवन में हर इंसान सफलता तो प्राप्त चाहता ही है, सफलता का आधार क्या? सफलता का आधार वैल्यूज है। बिना वैल्यूज के आधार सफलता रूपी मंजिल प्राप्त नहीं होती है। सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अगर आधार कमजोरियों का अपनाया, कई बार कई इंसान कह देते हैं मुझ में और कोई कमजोरी नहीं है, बस एक ही कमजोरी है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर उसको ये कहा जाए कि गुस्सा छोड़ दो, कमजोरी है तो कमजोरी को लेकर के क्यों चलना, गुस्सा छोड़ दो, तब इंसान क्या कहता है? अरे गुस्से के बिना काम कैसे होगा? काम करना चाहता है, उस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन आधार जो अपनाया है गुस्से रूपी कमजोरी का। क्या गुस्से रूपी कमजोरी के ऊपर चढ़ते हुए, उसका आधार लेते हुए सफलता रूपी मंजिल प्राप्त कर सकेगा? नहीं। और इसलिए उस सफलता रूपी मंजिल को प्राप्त करना है तो आधार बहुत मजबूत चाहिए, और वो मजबूत आधार हमें कहां से प्राप्त होंगे? उस मजबूत आधार का आधार है वैल्यूज। जितना वैल्यूज के आधार पर चलते हैं उतना जीवन अनमोल बन जाता है। परंतु कई बार ये वैल्यूज का प्रयोग करने का तरीका नहीं आता है, और इसलिए मनुष्य सोचने लगता है कि वैल्यूज से जीवन नहीं बन सकता है। वैल्यूज को प्रयोग करने का तरीका क्या है? एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो कई बार कई पॉइंट आउट करते हैं कि देखो ये व्यक्ति वैल्यूज के आधार पर चला, क्या हुआ? खत्म हो गया ना। और आजकल शायद यही प्रदर्शन कई कहानियों के माध्यम से हमारे सामने किया जाता है कि कोई व्यक्ति वैल्यूज को लेकर चलता है, वो खत्म हो जाता है। तब व्यक्ति अंदर में हिम्मतहीन हो जाता है कि नहीं, वैल्यूज को लेकर के चलेंगे तो शायद हमारे जीवन का अंत भी ऐसा ही हो जाएगा, समय से पहले हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है। वैल्यूज वो शक्ति है, वैल्यूज अपने आप में इतने पावरफुल है कि शायद उस वैल्यू का अकेला प्रयोग करना मुसीबत हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। लेकिन साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज है, उन कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज को भी अगर लेकर चलेंगे तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारीज का यही अनुभव है। विश्व भर के अंदर ये एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है,
ऑर्गेनाइजेशन के सामने यही प्रॉब्लम्स आते हैं जो आज के दुनिया के लोगों के सामने आते हैं, क्योंकि दुनिया से अलग तो नहीं जी रहे हैं। लेकिन ये एक अनुभव है कि जब वो वैल्यूज को लेकर के चलते हैं, जीते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, सफलता सहज हासिल हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आज की दुनिया के अंदर हम अगर कोई चालाकी को अपनाएं, वैल्यूज को छोड़ते हुए वो चालाकी के आधार पर चले, तो ही जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। नहीं, हाँ, जो हासिल करना होगा शायद हासिल कर लेंगे, लेकिन हर एक के दिल का प्यार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए परमात्मा हमें यही एक शिक्षा देते हैं कि जीवन में महत्व चीजों का नहीं है, जीवन में महत्व सबके दिल का प्यार है। जितना हमें सर्व के दिलों की दुआएं प्राप्त होती है, सबकी आशीर्वादें प्राप्त होती है, वही जीवन में सबसे अनमोल धन है। चीजें तो यहां ही रह जाएंगी,